इसको मिक्स करते हैं, थोड़ी सी इसमें डालें मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी दाल। इसका नाम है मूंग मसूर दाल तड़का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने काम कर लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो जो दालें मैंने इस्तेमाल की वो आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कोई इशू ना रह जाए। तो ये हो गई मूंग की दाल, ये मैंने 300 ग्राम्स ली थी, और मसूर की दाल भी जो है 300 ग्राम। तो दोनों इक्वल मैंने दालें ली, अच्छे से इसको वॉश किया और 2 घंटे के लिए इसको खुले पानी में भिगो दिया। फिर इसको मैंने धो करके दोबारा साफ पानी में दोनों दालें डाली, और साथ में बीच में 1 टीस्पून लेवल कर कर हल्दी और पानी डालकर इसको मैंने जो है इतना बॉईल किया कि दाल परफेक्टली गल गई। ठीक है, और गल जाने के बाद मैंने उसे ग्राइंड कर लिया, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गई थी। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की दाल बनेगी इंशाल्लाह, और बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये है कि इसको मैंने ये काम यहाँ पर कर लिया, आपको मैंने दालें भी दिखा दी, और ये देखिए। ठीक है, ये ऐसी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि काफ़ी गाढ़ी है। तो बाकी आगे जाकर के आपको मैं यही एक्सप्लेन करूंगी कि आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने आपके घर में दाल कितनी गाढ़ी पसंद की जाती है या फिर कितनी पतली। हमारे घर गाढ़ी पसंद की जाती है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं क्या करूंगी। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब आपने क्या करना है, कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें आप डालोगे तेल में बना लें, घी आपकी अपनी चॉइस है। घी में तड़के में इस्तेमाल करूंगी। आप मैंने फिलहाल तेल गर्म कर लिया हुआ 1/3 कप जितना तेल है। इसमें आप डालेंगे प्याज, बहुत ही फाइनली चॉप की हुई, एक बड़े साइज़ की प्याज थी, और इसको यहाँ पर हमने फ्राई करना है कि ये जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और आप देखेंगे कि ये जो है सॉफ्ट हो जाती है। जैसे प्याज नरम होती है, इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास, और इसे जो आप यहाँ पर 2-4 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लें। 2-4 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे बुलेट ग्रीन चिलीज हैं, ये 3 मैंने जो थी उनको चॉप कर लिया था। बाकी इसमें जो है अब इसके मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 बड़े साइज का टमाटर चॉप करके डालें, हल्दी 1 टीस्पून लेवल है, नमक 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। अब देखिए, दाल जो होती है वो फीकी अच्छी नहीं लगती, और सब्जियां वगैरह तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कम डालना है मिर्चें वगैरह तो आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनको डालकर अच्छे से मिक्स करती हूँ, और यहाँ पर आधे कप इतना पानी डालूंगी ताकि जो है कोई मसाला बीच में लग ना जाए। तो इसको मिक्स करते हैं, और फिर इसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, कवर कर लें, और फिर इसको जो है लो टू मीडियम रख के कुक करेंगे कि जो टमाटर भी इसमें गल जाएंगे, और जो हमने मसाले डालें वो भी जो इसमें पक जाने चाहिए। तो इसमें पानी खुश्क हो गया, मसाला यहाँ पर परफेक्टली तैयार हो गया है, ये देखें। ठीक है, सिर्फ करना ही होता है कि अच्छे से टमाटर भी गल जाए और जो हमने मसाले डाले हैं वो भी इसमें पक जाए, इसलिए लो टू मीडियम पर रखकर इसको कुक किया जाता है, वरना फिर आपको जो है कच्चे मसालों का बीच में जायका आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हमारी दोनों दालें जो हमने बॉईल की थी और फिर ग्राइंड कर ली थी, इसको बीच में डालते हैं। पहले दाल को डाल लेने के बाद अच्छी तरह यहाँ पर मसाले के साथ में इसको मिक्स करें। मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसकी वजह ये देखें, ये फिलहाल अच्छी खासी गाढ़ी होगी भी है, एंड जब ये दाल, जब जो भी आप दाल बनाते हो, जब वो आप ज़्यादा गाढ़ी रखते हैं तो ठंडे हो जाने पे वो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, 1 कप इतना मैंने पानी डाला। इसको यहाँ पे मिक्स करते हैं। ठीक है, अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है दोबारा पतली हो गई। यहाँ से आपने अपने हिसाब से इसको रखना है। ठीक है, तो इसमें एक जोश आ जाने दें हाई फ्लेम पे, और फिर इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे रखकर 7-8 मिनट देंगे।
बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, समझे दम ही दे रहे हैं। और फिर इसका तड़का अलग से तैयार करते हैं। बहुत झटपट दाल बनती है, सिर्फ पहले से अगर आप दाल बॉईल कर लें तो फिर आगे से काम आसान हो जाता है। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक ऐड और कर सकते हैं। अब इसको रखते हैं एक उबाल आ जाने के बाद दम पर। दाल को दम पर रख दिया। यहाँ पर पगार के लिए मेरे पास 1 कप घी है, कम ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस। दोबारा मैंने यहाँ पे जो है 1/3 कप लिया है। बीच में जाएगा ज़ीरा, उसके साथ ही बीच में आप डालते हैं 6 अदद लहसुन की जवे जो हैं, उन्हें मैंने इसी के से लंबाई में स्लाइस कर लिया हुआ है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी बीच में जाएगा इसी के से स्लाइस किया हुआ लंबाई में। और इसे यहाँ पर फ्राई करते हैं, इसमें इसका हल्का सा कलर चेंज होगा। साथ ही इसमें बुलेट ग्रीन चिली डाल दें, 3-4 डाल दें, इनको 1 के 4 हिस्से किए हुए। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज होगा तो इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। इसमें डालेंगे हरा धनिया, और इस तड़के को जो है थोड़ा सा और गर्म हो जाने दें और फिर इसे जो है दाल में डालते हैं। तड़का डालने से पहले इसमें थोड़ा सा जो है आप डालेंगे पेपरिका पाउडर जो होता है, इससे बड़ा खूबसूरत कलर आएगा आपके तड़के में। तो 1/2 टीस्पून इतना मैंने वो डाल दिया। और अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं दाल के ऊपर। इसको मिक्स करते हैं, थोड़ी सी इसमें डालें साथ में इसके ऊपर जाता है मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसको मिक्स करते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा पराठों के साथ, सफ़ेद चावलों के साथ में कॉम्बिनेशन कुछ चाहते हैं तो गोश्त का सालन बना लें। ये मैंने आपको रेसिपी बनानी सिखाई हुई है चॉप्स की, स्पाइस्ड मटन मसाला चॉप्स। तो ये इंशाल्लाह आपको इसका लिंक भी दे दें अगर आप इसका कॉम्बिनेशन करना चाहेंगे तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, जिसको cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली की जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।